हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार लाइन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग जो है हिंदी का चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के पास एक बार शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी ग्रुप होगा सभी में एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए शेयर कर दिए। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। जो द्विवेदी जी थे उनसे मतलब कौन पूछे थे कि नाखून क्यों बढ़ते थे। लड़के ने पूछे, लड़की ने, पत्नी ने या नौकर ने। इसका आंसर आप लोग को दिख रहा होगा, बाकी का आंसर आप लोग को नहीं दिखेगा। तो वह जो है लड़के ने पूछा था। कौन? लड़के ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर के। 2 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं। मैक्स मुलर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने, या फिर कालिदास ने। तो वह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहे थे कि सब अच्छे नहीं होते हैं, सब पुराने अच्छे नहीं होते। चलिए 3 नंबर की ओर आए। 3 नंबर में है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बुढ़ा सबसे बड़ी चीज किसे माना है। प्रेम को, क्रोध को, भय को, घृणा को। तो उन्होंने जो है सबसे बड़ी जो माना है वह प्रेम को माना है। किनको माने हैं? प्रेम को। 4 नंबर आइए। 4 नंबर में है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत का प्रतीक है। मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, या सौंदर्य के। तो लेखक के अनुसार जो है वह किसकी वृत्ति है, तो वह है पाशवी वृत्ति की। चलिए 5 नंबर में आइए। 5 नंबर में है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है। कहानी है, कविता है, भाषण है, या फिर ललित निबंध है। तो यह गद्य की कौन सी विद्या है, तो वह ललित निबंध है। क्या चीज़ है? ललित निबंध। 6 नंबर की ओर आइए। 6 नंबर में है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, या अवनियों, या फिर मछली। हजारी प्रसाद द्वारा रचित पाठ कौन सा है, तो वह है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये 7 नंबर में देखिए। 7 नंबर में है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये देखिए अभी भी आया था इसके पहले क्वेश्चन में कि विवेकानंद की है, रामकृष्ण परमहंस की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, कालिदास की है। तो वह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे बढ़िए 8 नंबर की ओर। 8 नंबर में है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होती किस लेखक की पंक्ति है। मैक्स मुलर की, रामविलास शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या अशोक वाजपेयी की। तो वह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। चलिए आप लोग जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के पास एक बार शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जो भी जुड़े हुए हैं लाइव सेक्शन में आंसर देते चलिए, और जो नए विद्यार्थी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। 1907 ईस्वी को, 1906 ईस्वी को, 1905 ईस्वी को, या 1904 ईस्वी को। तो उनका जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी को हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी को।
चलिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, या स्वयं के बंधन को, या उपयुक्त सभी को। सहजात वृत्तियाँ जो कहा जाता है वह अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। 11 नंबर में, 11 में है कि कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? मनुष्य, राक्षस, प्रकृति, या फिर पशु। कौन मनुष्य को जिलाए जा रहा है? तो वह जो है प्राकृतिक है। कौन है? प्राकृतिक। 12 नंबर की ओर है। 12 नंबर में है कि अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है। तो यह क्या है बताइए? तो यह जो है उपन्यास है। क्या चीज़ है? उपन्यास है। चलिए 13 नंबर की ओर आइए। महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है, या पुराण के? तब महाभारत जो है वह पुराण है। क्या चीज़ है? पुराण। चलिए 13 नंबर, 14 नंबर की ओर है। 14 नंबर में है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। तो वह कौन मनुष्य को आदर्श नहीं बन सकती है? तो वह जो है बंदरिया जो है नहीं बन सकती है मनुष्य का आदर। 15 नंबर में देखिए, 15 नंबर में है कि सिक्तक का अर्थ होता है साबुन, महावर, दर्पण, या मोम। तो सिक्तक का अर्थ होता है महावर। क्या चीज़ होता है? महावर। चलिए 16 नंबर की ओर है। 16 में है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? पशुवादी, दानववादी, या देववादी, या मानववादी। तो इसमें जो है किसका दृष्टिकोण प्रकट होता है बताइए? तो वह जो है मानववादी का क्या होता है? दृष्टिकोण प्रकट होता है। 17 नंबर में आई। 17 नंबर में है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या की लेखनी नहीं किया है? आलोचना का, उपन्यास का, निबंध का, या फिर कहानी का, या फिर निबंध का। तो उन्होंने आलोचना भी किए थे, उपन्यास भी किए थे, निबंध भी किए थे, कहानी नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा? कहानी जो है नहीं किए थे। आगे बढ़िए 18 नंबर की ओर। 18 नंबर में है कि हिंद साहित्य का आदिकाल के रचना कौन कौन है? अनिल विलोचन शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर देवेंद्र नाथ शर्मा। तो आदिकाल के रचना कौन कौन है? तो देवेंद्र नाथ शर्मा। आदिकाल के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। क्या चीज़? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए 19 नंबर की ओर आइए। 19 नंबर में है कामसूत्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की, या फिर बादशाह की, या रामानुचार्य की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बात सयान की है। चलिए 20 नंबर में आइए। 20 नंबर में है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, या फिर प्रताप नारायण मिश्र, या आचार्य
हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते कि निबंधकार कौन है? तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 21 नंबर की ओर है। 21 में है कि नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुवता का, या ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो नख जो है मतलब नाखून किसका प्रतीक है? तो वह पशुवता का प्रतीक है। 22 नंबर की ओर है। 22 नंबर में है कि पृथ्वी राजरासो किनका संपदा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, मैक्स मूलर का, या सुमित्रानंद नंदपंत का, या फिर नलिन बिलोचन शर्मा का। तब पृथ्वी राजरासो जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। चलिए 23 नंबर की ओर आइए। 23 नंबर में है कि अशोक के फूल किनकी रचना है? दिनकर की, सुमित्रानंद पंत की, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या फिर गुणाकर मूले की। अशोक के फूल किनकी रचना है? तो वह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलिए 24 नंबर की ओर है। 24 नंबर में है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश के, कैकय देश के, या फिर वाहिकी देश के, या गांधार देश के। तो किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो वह जो है गौड़ देश के करते थे। कौन देश के? गौड़ देश के। चलिए 25 में देखिए। 25 में है कि इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है? हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत का के कल्यात्मक विनोद, या फिर नाथ सिद्धांतों की वनिया, या फिर चारुचंद्र लेख। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद जो है। 26 नंबर में देखिए। 26 नंबर में है कि हजारी द्विवेदी जी का आलोक पर्व कौन सा पुरस्कार मिला? प्रेमचंद्र पुरस्कार, या कुमारन आसान पुरस्कार, या ज्ञानपीठ पुरस्कार, या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अवलोकन पर्व की। चलिए 27 नंबर में है कि कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? रामविलास शर्मा की, या फिर नलिन बिलोचन शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या अशोक वाजपेयी की। तो यह जो है किसकी है? कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए 28 नंबर की ओर आइए। 28 नंबर में है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब होती है? जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, या अशिक्षित जीवन में, या अविकसित जीवन में। तब मनुष्य को नाखून की जरूरत कब होती है? तो वह जंगली जीवन में होती है मनुष्य की नाखून की जरूरत। 29 नंबर में आइए। 29 नंबर में है कि असुरों के पास नहीं थे, क्या नहीं थे? विधाएं, शक्तियाँ, युद्ध कौशल, या फिर लोहे का अस्त्र। तो वह जो था क्या नहीं था उनके पास? विधाएं था, शक्ति उनके पास था, युद्ध लड़ने का कौशल भी था, और लोहे के अस्त्र जो थे वह नहीं थे। किसके पास? असुरों के पास। चलिए 30 नंबर की ओर आइए। 30 नंबर में है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है?
बाल कृष्ण गोखले का, सरदार पटेल का, महात्मा गांधी का या फिर कृष्णा चंद्र गांधी का। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं में उन्होंने महात्मा गांधी का क्या किए हैं, वर्णन निबंध में लेखक में किस बूढ़े का जिक्र किए हैं, तो महात्मा गांधी का जिक्र किए हैं। और जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपके पास जितने भी ग्रुप होगा सभी में आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। बिहार के जितने भी छात्र और छात्राएं तैयारी कर रहे हैं सभी के पास आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो इस कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी के मूर्ते या बाण भट्ट की आत्मकथा या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो वह जो है अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। चलिए 32 नंबर की ओर आइए। 32 में है कि नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, स्वयं पर, देवताओं पर, पाषाण अस्त्र पर या एटम बम पर। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, तो वह जो है एटम बम पर की भरोसा करके क्या किया है, आगे की ओर चल पड़ा है। जैसे अभी को किसी को मारना रहता है तो क्या कहते हैं, सटा दबो, उड़ा दबो, फेंक दबो, एकदम दूरिये से एकदम उड़ा दबो। तो क्या है, एटम बम के भरोसे अभी मनुष्य क्या है, चल रहे हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है, सांस्कृतिक आत्मगौरव का या फिर स्वाधीनता का या फिर देशभक्ति का या देवत्व का। तो वह जो है सांस्कृतिक आत्मगौरव पर भाव जगाता है। चलिए 34 नंबर की ओर है। 34 नंबर में है कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखून को जम के संवारता था। मतलब भारत में जो है कितने वर्ष पहले सभी नाखून को जमकर संवारता था। 1000 वर्ष, 2000 वर्ष पहले या 500 वर्ष पहले या 200 वर्ष पहले। तो कितने वर्ष पहले लोग नाखून को जमकर संवारते थे, तो 2000 वर्ष पहले जो है नाखून को लोग जम के संवारते थे। चलिए 35 नंबर की ओर है। 35 नंबर में है कि द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है, नाखून को, चोर को, डाकू को या बदमाश को। द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है, तो वह जो है नाखून को कहा है। किसको, नाखून को। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर की ओर। 36 नंबर में है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, समस्तीपुर के बिहार में, बलिया के बिहार में या बलिया उत्तर प्रदेश में या फिर बलिया उत्तर प्रदेश में या इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, बलिया के उत्तर प्रदेश में। चलिए 37 नंबर की ओर है। 37 नंबर में है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे, दाक्षिणात्य या पौरवात्य या मालव या फिर मध्य देशीय। तो यह जो है दाक्षिणात्य जो है वह नख को, छोटे नख को क्या करते थे, पसंद करते थे। आगे देखिए अगला है कि देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है, महादेव को, विष्णु को, इंद्र को या ब्रह्मा को। तो देवताओं का राजा जो है कौन है, सूर्यपति इंद्र हैं। तो देवताओं का राजा जो है इंद्र को संबोधित किया जाता है। देवेंद्र जैसे इंद्र का
आपको पर्यायवाची शब्द होगा, याद होगा, देवेंद्र, इंद्र, इस तरह से इसका पर्यायवाची भी कभी कभी देखने को मिलता है। चलिए देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1989 में दिल्ली में, या 1984 में अजमेर में, या फिर 1989 में उत्तर प्रदेश में, या 1994 में कानपुर में हुआ था। तो हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी का मृत्यु हुआ था वह 1989 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1989 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था इनका मृत्यु। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? देवेंद्र को जो है मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? पत्थर के अस्त्र के होने के कारण, लोहे के अस्त्र के होने के कारण, या नख शस्त्र होने के कारण, या लकड़ी के अस्त्र शस्त्र होने के कारण। तो इनको जो है लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण जो है देवेंद्र को मानवेंद्र से सहयोग लेना पड़ा। तो टोटल हम लोग कितना, फिर आज इसका जो है टोटल 40 ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए प्यारे बच्चों। तो ये 40 ऑब्जेक्टिव देख लिए। इस चैप्टर से इतना ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम में। आपको इसी से जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा, बस 40 क्वेश्चन में ही सही, क्योंकि हिंदी है, हिंदी से सभी चैप्टर से 2 गो 4 गो ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है। तो सभी चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है। ये नहीं है बाकी चैप्टर की तरह कि 2 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ लीजिए, जो जिससे ज़्यादा पूछा जाता है। इससे जो है सभी चैप्टर से पूछा जाता है, सभी चैप्टर से मिला जुला के 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है। तो पढ़ना जो है सभी चैप्टर का ज़रूरी है। तो चलिए प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, और साथ ही साथ जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।